केमिस्ट्री 9th का पहला चैप्टर है ये मैटर्स इन आवर एनवायरनमेंट, हमारे परिवेश के पदार्थ। इसमें पार्ट 9 है। तुम लोग का क्वेश्चन है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, अंतर आणविक बल क्या होता है ये समझना है। दूसरा है अंतर आणविक स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो इससे पहले वाला पार्ट में तुम लोग को बतलाए थे पदार्थ कोई भी हो दुनिया का किससे बना होता है, तो सूक्ष्म कणों से, यानी कणों से बना होता है। तो कण दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसा कण जो आंखों से दिखलाई देते हैं और एक ऐसा कण जो आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। आंखों से कौन सा कण दिखलाई देगा ये भी आगे चल करके पढ़ोगे। जैसे यहाँ से हम लोग सूरज को देखते हैं ना जी, सूरज जो है 14 करोड़ 98 लाख कुछ हजार की दूरी पर हमारी पृथ्वी से इतना दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तो फिर भी और पृथ्वी से कई गुना ज्यादा विशाल है, लेकिन जब हम लोग पृथ्वी से सूरज को देखते हैं तो बहुत छोटा दिखाई देता है। जिस प्लेट में हम लोग खाते हैं उस प्लेट के बराबर रखो, जबकि पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बड़ा है। तो हमारी आंखें किन कणों को देख सकती है, किस तरह के पार्टिकल को देख सकती है, आंखों को देखने के लिए कितना बड़ा पार्टिकल होना चाहिए, तो ये भी आगे में चर्चा है, बतलाएंगे। और किन कणों को नहीं देख सकती है, जैसे हवा भी एक पदार्थ है लेकिन हवा के कणों को नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि हवा के कण सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म पदार्थ उस पदार्थ को कहा जाता है जो आंखों से नहीं दिखलाई दे। आखिर जब कोई भी पदार्थ कण से ही बना होता है तो पदार्थ को हम कणों में बांटते जाएंगे, कणों को छोटा करते जाएंगे। एक शीशे की गोली है ये, तो इसको हम कहेंगे ये बहुत बड़ा कण है। ये भी कण ही हुआ लेकिन बहुत बड़ा कण है। फिर इस कण को हम लोग पीस देंगे। ये तुमको मान लो बदल गया 10 लाख कणों में, इस तरह के कणों में। तो इसको भी हम लोग एक एक कण को देख रहे हैं। इस शीशे की गोली को अगर पीस दिया जाए तो एक बहुत बड़ा कण, इसको मानो इसको पीस देंगे तो मान लो ये शीशे का 5 ग्राम का गोली है। 5 ग्राम का भी एक गोली है, गोलाकार है। तो इसको पीस देंगे तो ये बदल गया कितना में, 10 लाख कण में, छोटे छोटे कणों में। अब इसी 10 लाख कण में से एक कण को ले लो, इस एक कण को भी पीस देंगे और महीन जितना संभव है करेंगे। अब ये बदल गया, इससे भी छोटे छोटे, इसको 1000 भाग में, तो मान लो अब ऐसा कण हो गया बहुत छोटा। अब समझो ना, 105 ग्राम वाला को तो समझा ना तू लोग। फिर मान लो 10 लाख में से एक कण लेंगे, उस एक कण को 1000 कण में बदलते हैं, इतना महीन करते हैं। तो फिर ये एक कण अब 1000 कण में बदल गया। तो कल्पना करो, सोचो तो कितना छोटा कण होगा। हो सकता है ये कण हमारी अपनी आंखों से नहीं दिखलाई दे। जैसे तुम लोगों को मालूम है हवा में धूलकण भी है। मिश्रण जब पढ़ेंगे ना, इससे आगे का टॉपिक है आगे वाला चैप्टर में, तो हवा में धूलकण है तो इसका अर्थ है क्या तुम लोग धूलकण को देख रहे हो? ध्यान से अपने चारों ओर देखो, नहीं दिखलाई देता है। लेकिन सवेरे सवेरे रूम में एक खिड़की लगी हुई है पूरब की ओर, खिड़की बंद है, तो खिड़की में होता है ना दो ठो तख्ता सटा रहता है, तो इससे पतली किरण आती है रूम में, देखना उसमें झिलमिल 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 करके कुछ
कण दिखलाई देते हैं। ऐसा तुम लोग कभी महसूस किया है या देखा है? और जब मान लो पूरी खिड़की खोल दो तब ये कण नहीं दिखलाई देगा। तो ऐसा पार्टिकल जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखलाई देते हैं लेकिन रास्ता तो है, ऐसे पार्टिकल को हम लोग क्या कहेंगे? सूक्ष्म कण, जो आंखों से नहीं दिखलाई दे। तो कौन सा कण आंखों से नहीं दिखलाई देता है? सूक्ष्म कण, यानी इतना छोटा रहता है जो 10,000 कण को जमा करोगे सूक्ष्म कण को, तो हो सकता है ऐसा कण बन जाए और ये अब बड़ा हो गया, अब हमारी आंखों को दिखलाई देने लगेगा। तो इसकी चर्चा पिछले पार्ट में भी हो चुकी थी। अब आओ, जैसे कोई पदार्थ है तो इतना तो क्लियर हो गया, पदार्थ कणों के बने होते हैं, पार्टिकल्स के बने होते हैं। तो याद रखना, जो भी कण होता है ना वो सब गोलाकार होता है, सूक्ष्म कण, बड़ा बड़ा कण नहीं। अब ये पत्थर का टुकड़ा है, ये भी बड़ा कण है लेकिन गोलाकार नहीं है। लेकिन इसी को पीस दिया जाए बहुत छोटे छोटे कणों में, मान करके चलो ये सूक्ष्म रूप में आ गया, अब आंखों से नहीं दिखलाई देगा। गेहूं का एक दाना पीसोगे, एक सिंगल दाना गेहूं का मशीन में, तो इसका जो आटा बनेगा उस आटा को क्या करो, हथेली पर ले लो, ऐसे फूंक करके मतलब उड़ा दो वायुमंडल में, हवा में, तब पता चलेगा। मतलब ये नहीं पता चलेगा कि इसका कण कहाँ कहाँ है, रहेगा सामने में फैला हुआ। ऐसा टेस्ट करके देखना, क्योंकि गेहूं का ये एक दाना है, इसको पीस देंगे, आटा बना देंगे, तो एक बड़ा कण जो गेहूं का था हजारों कणों में बदल गया आटा के रूप में। इसको हाथ पर ले लो, ऐसे ऐसे झाड़ दो, ऐसे फूंक दो, छितराएगा, तो एक एक कण आंखों से नहीं दिखलाई देगा। इसका मतलब ये सूक्ष्म रूप लगभग लेने, अगर दिखलाई देता है, ऐसा महसूस होता है, तब तक सूक्ष्म कण नहीं है। लेकिन इसमें से इसके आटा का एक कण जो होगा, फिर इसको और छोटा कर दो, ऐसा पॉसिबल है साइंस की दुनिया में। तो एक तो ये गेहूं का बड़ा कण है, ये 10,000 कण में आटा के रूप में 10,000 पार्टिकल में बदल गया। उस 10,000 में से एक निकालोगे तो मान लो इस टाइप का आया, चलो दिखलाई देता है। अब इस एक 10,000 कण में से एक कण को पुनः पीस करके 100, 150 जितना कण में बदल देंगे, तो इस कण के जो इस गेहूं का ये आटा बना 10,000 कण के रूप में, 10,000 कण को जोड़ दोगे तो फिर मान लो इतनी बड़ी आकृति बन जाती है। इस 10,000 कण में से एक कण को पुनः पीस दो, तो मान लो ये फिर 100 कण में टूटा, तो अब एको ठोकन दिखला ही नहीं देगा। इतना छोटा रूप में आ गया है, इतना छोटा रूप में, ताकि अब हम इसको इसके 100-1000 टुकड़े को देख रहे हैं तो ये नहीं दिखलाई दे रहा है, तब ये कहलाएगा सूक्ष्म कण। तो सूक्ष्म कण के बारे में समझ गया। तो अब वो भी पदार्थ बना होता है सूक्ष्म कणों का, क्योंकि किसी भी पदार्थ को हम लोग सूक्ष्म कण में बदल सकते हैं। तो ये सूक्ष्म कण होते हैं कैसे? तो ये बिल्कुल गोल होते हैं। गोल समझता है ना, गेंद गोल होता है, क्रिकेट का गेंद भी गोल होता है, बहुत कुछ गोल होता है, पूरा पूरी गोल। तो पदार्थ के सूक्ष्म कण गोलीय आकार के होते हैं, अर्थात गोल होते हैं। तो समझाने के लिए हम इसको बड़ा कण के रूप में समझा रहे हैं, जो कि पिछले पाठ में भी बोल दिए थे। अब मान लो ये कण इस रूप में है, सूक्ष्म कण। इसमें तो लोग ध्यान दो, ये बीच में जगह दिखलाई दे रहा है, रिक्त स्थान। तो इसी रिक्त स्थान का नाम है अंतर आणविक स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस।
समझ गया। जब गोल गोल सामान को, जैसे मान लो कोई फल ले लो, सेब ले लो, पूरा गोल गोल है, इसको कितना भी सजा करके रखोगे, सजा करके रखो तो ये सेब है। इसी बर्तन में रखोगे तो देखो खाली स्थान कैसे बनता है तो ये गोल नहीं है। 3-6 सेब को ही ऊपर नीचे रखो, ये बीच में रिक्त स्थान बना। तो पदार्थ के सूक्ष्म कण जो होते हैं गोल होते हैं, आपस में सब, जैसे अब मान लो ये कोई लोहा का छोटा टुकड़ा है, छोटा वाला, या पत्थर का ही टुकड़ा है जिसको हम लोग बहुत छोटे छोटे कण में बदल दिए। तो अब बोलो तो सबके बीच में ये खाली स्थान बन रहा है। इसी खाली स्थान को हम लोग अंतर आणविक स्थान, इंटर, यानी इंटर मतलब अंदर वाला, मोलिकुलर स्पेस कहते हैं। अंतर आणविक स्थान अच्छी तरह समझ लो, तब परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। तो अंतर आणविक स्थान समझ गया। हर एक पदार्थ को बोलेंगे इसके भीतर 10। हाँ, ये जो स्पेस है ना, ये तो कण है। ये जो बीच वाला स्पेस ये बन रहा है, इसी स्पेस का नाम है अंतर आणविक स्थान। समझ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तू समझ रहा है? अब बतलाते हैं। तो ये जितने भी कण हैं, तो ये कण अपने चारों ओर के कण को, जैसे इस कण का उदाहरण अगर हम लोग लेते हैं, तो इसके देखो नीचे में भी कण है, दाएं में कण है, बाएं में कण है, ऊपर में होगा, पीछे में होगा। यानी कोई एक कण लेंगे, जैसे ये कण है, तो इसके चारों ओर तो ये कण फैला हुआ है ना जी। अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये कण इसको भी अपनी ओर खींचता है, इसको भी अपनी ओर, इसको भी अपनी ओर, सबको अपनी ओर खींच रहा है। समझो अच्छी तरह। तो सब ये बीच वाला अपने चारों ओर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सभी दिशाओं के कण को जिस बल से अपनी ओर खींच रहा है, उसी बल से, जैसे मान लो ये कण इसको 5 न्यूटन के बल से अपनी ओर खींच रहा है, तो ये कण भी इसको अपनी ओर 5 न्यूटन बल से ही खींचेगा। हाँ, सब कण एक दूसरे को अपनी ओर जिस बल से खींचे रहता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित किए रहता है जिस बल से, जिसके कारण ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाता है। जैसे 10 आदमी यहाँ पर है, 10 आदमी खड़ा हो जाओ, सबको एक डोरी से एक दूसरे में बांध देंगे, 10 आदमी को। तो इसका अर्थ है 10 आदमी पर एक बल काम कर रहा है, जिसके चलते 10 आदमी अलग नहीं हो रहे हो, है ना इसी बात। तो किसी भी पदार्थ के कण जो है, अपने चारों ओर के कण को अपने चारों ओर, ऊपर नीचे दाएं बाएं 10 दिशा बतलाया है ना फिजिक्स में, तो सभी दिशाओं में स्थित कणों को अपनी ओर एक आकर्षण बल से खींचता है, और उतने ही बल से सभी कण एक दूसरे को अपनी ओर खींचकर, मतलब बल लगाता है और अपनी ओर आकर्षित करता रहता है, जिसके कारण पदार्थ के कण एक दूसरे से बंधे होते हैं, अलग नहीं हो सकते हैं। और ऐसे ही बल को हम लोग कहेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, यानी अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। अंतर आणविक बल बोलो या अंतर आणविक आकर्षण बल, ठीक है। और इसी बल के कारण तब सवाल है, पदार्थ जैसे लोहा का ये कण है, मान लो ये लोहे का कण है, तो सबके बीच में, मतलब ये अंतर आणविक इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है, ये किसमें कितना रहता है। अगर ज्यादा स्पेस रहेगा तब एक दूसरे पर लगने वाला बल कमजोर रहेगा।
बात को फिर समझो। ज्यादा दूरी रहेगी तो इस पे दूरी बढ़ेगा तो एक दूसरे पर लगने वाला बल कमजोर होता है। जैसे तुम लोग बैल से दौनी करते हुए कभी देखा है? क्या होता है, मान लो ये बैल है, सबको एक दूसरे से डोरी से बांध दिया जाता है। ये डोरी के द्वारा बैल एक दूसरे पर बल लगाता है, जिसके कारण सब एक साथ, एक कोई पिलर है, खंबा है, बांस का हो या लोहे का हो, उसके चारों ओर घूम रहा होता है। डोरी से बंधे होने के कारण ये डोरी जो है सभी बैल को एक दूसरे से अलग नहीं होने देता है। इसका मतलब डोरी के द्वारा सभी बैल पर एक दूसरा बैल सभी पर आकर्षण बल लगाता है। डोरी को काट दो, बैल एक बैल का डोरी काट दो साइड से, तुरंत भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा। तो कणों, पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल काम करता है, जो आकर्षण बल पदार्थ के कणों को एक दूसरे से बांधे रहता है, और इसी के कारण पदार्थ के कण एक दूसरे से अलग नहीं हो पाता है, और पदार्थ कणों के बने होते हैं। इसलिए पदार्थ के कणों के बीच जितना अधिक आकर्षण बल काम करेगा, जितनी कम दूरी होगी सबके बीच, उतना ही ज्यादा आकर्षण बल काम करेगा, और सभी कण एक दूसरे से बंधे रहेंगे। अब इसको उठाकर हम फेंकेंगे तो मान लो ये 6 पार्टिकल है, 6 पार्टिकल अलग नहीं होगा, बल्कि ये कल्पना करो एक लोहे का ये या पत्थर का टुकड़ा है जिसमें 6 कण है, तो इसको उठाकर फेंकेंगे तो सब एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है एक अंतर आकर्षण बल से। इसके कारण सब अलग नहीं होगा, बल्कि इसी रूप में यहाँ पर गिरेगा, सब एक दूसरे से सटा ही रहेगा। तब सवाल पैदा होता है, इस ढंग से मान लो सजा है, एक दूसरे से बिल्कुल सटा हुआ है, अंतर आणविक जगह तो पर भी तो खाली जगह बन ही जाएगा, नहीं बनेगा? तो खाली स्थान अगर ज्यादा है दो कणों के बीच या सभी कणों के बीच, तो कण एक दूसरे को कम आकर्षण बल से आकर्षित करेंगे, यानी अंतर आकर्षण बल कमजोर रहेगा। कमजोर रहेगा तो एक कण इधर जाएगा, एक कण इधर जाएगा, एक कण इधर जाएगा। जैसे देखो अंतर आकर्षण बल, स्थानों के बीच में दूरी बन गया, कणों के बीच में ज्यादा दूरी नहीं हो गया जी, इसमें कम दूरी है। तो इस पर जो इसके द्वारा बल लगेगा, इसका बल इस पर लगेगा, इसका बल इस पर लगेगा, इसका इस पर, तो ये दूरी ज्यादा होने के कारण, अंतर आणविक स्थान ज्यादा होने के कारण कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल कमजोर पड़ जाएगा। जब ये कमजोर पड़ेगा तो ये कण एक दूसरे से स्वतंत्र होने के लिए मतलब तैयार रहेगा, ज्यादा स्वतंत्र रहेगा एक दूसरे से अलग होने के लिए। जैसे पानी, पेट्रोल, दूध, ये सब जो पदार्थ है, तो इनके कणों के बीच का ये रिक्त स्थान ज्यादा होता है, जिसके कारण पानी, पेट्रोल, मिट्टी तेल, ये जितना लिक्विड है, द्रव है, जो आप समझाएंगे, तो इनके कणों के बीच में अंतर आणविक स्थान ज्यादा होता है, जिसके कारण अंतर आणविक बल कमजोर पड़ जाता है, और इसलिए पानी के कण एक दूसरे से अलग होने के लिए ज्यादा स्वतंत्र होता है। इसीलिए हम लोग पानी को जब नीचे में किसी सतह पर ऐसे गलास से नीचे की ओर गिराएंगे तो ये फैल जाता है, क्योंकि पानी जैसे पदार्थ के कणों के बीच ये रिक्त स्थान ज्यादा होता है, और पानी के कण एक दूसरे पर कम अंतर आणविक बल लगाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पानी के कणों के बीच में कमजोर होता है, क्योंकि अंतर आणविक स्थान ज्यादा है ना। लेकिन ये ठोस में ऐसी बात नहीं होती है, अंतर आणविक स्थान बहुत कम रहता है, जिसके कारण अंतर आकर्षण बल सबसे ज्यादा काम करता है, और इसलिए ठोस के कण एक दूसरे से
अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता है। इसीलिए किसी ठोस पदार्थ को हम लोग फेंकेंगे तो जिस रूप में फेंक रहे हैं उसी रूप में गिरेगा। और तू पानी को या डीजल को या पेट्रोल को मतलब 1 लीटर ले लो, इसके बाद इसको कटोरा में ले लो, इसको फेंको तो इसके बूंद के रूप में ये नीचे की ओर गिरेगा, क्योंकि इसके कणों के बीच में अंतर आंतरिक का स्थान बहुत ज्यादा है। अब बहुत ज्यादा के कारण एक दूसरे के बीच में बहुत कम अंतर आकर्षण बल लगता है। तो है ना, ये दोनों चीज का वैल्यू है ना। गैस में क्या होता है, ये दूरी और बढ़ जाती है, एक तो यहाँ एक तो यहाँ एक तो यहाँ। गैस के कणों के बीच में अंतर आणविक स्थान सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए अंतर आणविक बल इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम लगता है और गैस के कण सबसे ज्यादा स्वतंत्र होता है एक दूसरे से अलग होने के लिए। इसीलिए कहीं पर तू खाना बनाने वाला ही गैस सिलेंडर खोलो ना, रूम में खोलोगे पूरा रूम में फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि गैस के कणों के बीच की दूरी मोलिकुलर, ये जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण गैस के कणों के बीच लगने वाला अंतर आणविक बल बहुत कमजोर होता है। इसीलिए बंद सिस्टम में से किसी सिस्टम में गैस बंद है सिलेंडर में, इसको खोलेंगे जब ये निकलेगा तो अंतर आणविक स्थान बहुत ज्यादा होने के कारण एवं अंतर आणविक बल एक दूसरे पर बहुत कमजोर लगता है, जिसके कारण गैस का कण बहुत स्वतंत्र आता है, एक इधर भागा एक इधर भागा एक इधर, यानी पूरा रूम में फैल गया। तो ये दोनों टर्म को समझ गया। निष्कर्ष है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को, खाली स्थान को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस। स्पेस मतलब जगह, हिंदी में अंतर आणविक स्थान। इसके बाद अंतर आणविक बल किसे कहेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पदार्थ कणों के बने होते हैं और सभी कण एक दूसरे को, प्रत्येक कण एक दूसरे को जिस आकर्षण बल से अपनी ओर खींचता रहता है, जिसके कारण ये कण एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं, दूरी अधिक होती है तब अलग होते हैं। तो ऐसा आकर्षण बल, जिस आकर्षण बल के कारण पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर खींचते रहते हैं, तो ऐसे ही आकर्षण बल को हम लोग अंतर आणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। बोलो, कुछ पूछना है समझा की तरह तो लिखे इसको। तो ये तुम लोग को परिभाषा समझ में आ गई। किसी भी पदार्थ के कण अपने, एक ही पदार्थ लेंगे, किसी भी पदार्थ के कण, यानी एक पदार्थ में अनंत कण, तो कोई पदार्थ लो उसका पार्टिकल, तो किसी भी पदार्थ के कण अपने इर्द गिर्द के कणों को जिस आकर्षण बल से अपनी ओर खींचता रहता है, उसी आकर्षण बल को अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। कंसेप्ट बन गया ना, अंतर आकर्षण बल क्या है, अंतर आणविक आकर्षण बल। समझ गया इसको? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय व्हिच द पार्टिकल्स ऑफ any substance keep pulling the particles around them towards them is called intermolecular force of attraction। अब देखो, अंतर आणविक आकर्षण बल की विशेषताएं क्या है, तो पहले समझ लेना है। जैसे अंतर आणविक आकर्षण, तो आणविक शब्द अणु से बना है, तो ये सूक्ष्म कण होता है अणु। आगे वाला चैप्टर में पढ़ाएंगे अणु, परमाणु, एटम, मोलिक्यूल, ये सब क्या है, ये सब सूक्ष्म कण है, समझा। और सूक्ष्म कण की ही न चर्चा होती है। तो अंतर आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी अंतर आकर्षण बल जितना ही मजबूत होगा, पदार्थ के कण
उतनी ही मजबूती से एक दूसरे के साथ बंधे रहेंगे। दो आदमी जैसे ऐसे हाथ मिलो, एक आगे से एक पीछे से, तो हाथ मिला रहे हो, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हो थोड़ा ही बल लगा करके, दोनों एक दूसरे को पूरा बल लगा करके एक दूसरे की ओर खींचो, तो जिसका बल अधिक रहेगा उसी ओर दूसरा आदमी खींचा जाएगा। इसमें समान बल लगाता है सब, एक ही पदार्थ के कणों के बीच एक दूसरे पर समान बल लगाया जाता है। और ये अंतर आकर्षण बल जितना मजबूत रहेगा, पदार्थ के कण उतनी ही मजबूती से एक दूसरे से बंधे रहेंगे और पदार्थ के कण अलग नहीं होंगे। तो ये सबसे अधिक किसमें होता है? अगर हम लोग किसी ईंट के टुकड़े को उठा करके फेंकते हैं, तो जिस रूप में फेंकते हैं, पूरा ईंट एक फेंकेंगे तो आगे में एक ही ईंट गिरेगा जिसको फेंके। और वहीं पर मान लो पुनः पानी का ही उदाहरण लो, द्रव। फिलहाल द्रव कैसे याद रखोगे? जिसको हम सतह पर गिराएंगे तो चारों ओर फैल जाएगा, तत्काल ऐसे ही समझो। तो मार्कर को नीचे गिराएंगे तो जैसा है मार्कर वैसा ही रहेगा, है ना। ये 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा 10 टुकड़ा में नहीं होगा। लेकिन एक गिलास पानी, पानी भी तो पदार्थ है, तो एक गिलास पानी को हम लोग नीचे में सतह पर गिराएंगे तो चारों ओर फैल जाएगा। तो जो चारों ओर फैल जाएगा सतह पर, समझो द्रव हुआ। फिलहाल ये याद रखना है कि द्रव किसे कहते हैं, लिक्विड। ठोस, ठोस का फिलहाल ये दिमाग में रखो, जो ठोस ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिसकी आकृति नहीं बदलता है। कहने का अर्थ ये मार्कर है तो अभी लंबा है जी, बेलन जैसा इसका आकार है, जैसे फेंकेंगे जहाँ गिरेगा तो बेलन जैसा ही आकार रहेगा, आकृति नहीं बदली। अब पानी को तो तुम ऊपर की ओर फेंकोगे तो तुरंत आकृति, गिलास में है तो गिलास के जैसा आकृति है, ऊपर में फेंकेंगे वायुमंडल में तो बूंद बूंद में बिखर जाएगा, नहीं बिखर जाता है, तो तुरंत आकृति बदल गई। तो ये अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक किस पदार्थ के कणों के बीच होता है? तो जस्ट अगला टॉपिक है। इसके बाद पदार्थ कितने तरह के होते हैं? तो पदार्थ 3 तरह के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। समझा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड फिलहाल दिमाग में इतना लाओ, सॉलिड। सॉलिड का अर्थ हो गया ठोस, ठोस का अर्थ हुआ जैसे ईंट है, पत्थर है, किताब है, बोर्ड है, ये सब सॉलिड हो गया। लोहा का कोई छड़ है, सोने की अंगूठी ही क्यों न हो, तांबा का छड़ है, तो ये सब सॉलिड का उदाहरण है। क्योंकि इसको एक जगह से दूसरे जगह फेंके जाने पर इसके रूप में, आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? और पानी के रूप आकृति में क्यों परिवर्तन होगा? क्योंकि ठोस के कणों के बीच सबसे अधिक अंतर आकर्षण बल काम करता है। यानी कोई ठोस है तो ठोस, मान लो ये लोहे की गोली ही लो, तो इसके ये जो कणों से बने होते हैं, इसके जितने कण हैं सभी कणों के इर्द गिर्द, यानी सभी कणों के बीच जो अंतर आकर्षण बल काम कर रहा है, ये बल इतना मजबूत है, मतलब इतना मजबूत है, हर एक कण के द्वारा अपने चारों ओर, अपने इर्द गिर्द के कणों पर लगाए गए बल इतना मजबूत होता है ताकि ये कण एक दूसरे को, आकर्षण बल मजबूत होने के कारण एक दूसरे से बांधे रहता है, अलग नहीं होने देता है, जिसके कारण जिस रूप में इस गोले को हम फेंकेंगे उसी रूप में ये गिरेगा। अगर कणों के बीच का आकर्षण बल कमजोर होता तो फेंकेंगे तो मान लो कुछ कण इधर बिखरता, टुकड़े के रूप में ही चाहे क्यों न टूट करके बिखरता, कुछ कण इधर जाता, चारों ओर फैल जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है ठोस में। तो ठोस पदार्थ के कणों के बीच
अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, समझ गया। उससे थोड़ा कम होता है द्रव के कणों के बीच, जैसे पानी के कणों के बीच, दूध के कणों के बीच, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, जितने भी प्रकार का खाद्य तेल हुआ, ये सब जो द्रव है उसके कणों के बीच अंतर आकर्षण बल कमजोर होने के कारण, तो ठोस द्रव गैस में इसकी विशेषता लिखाएंगे। तो ठोस में सबसे ज्यादा अंतर आणविक आकर्षण बल काम करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। इससे कम द्रव में अंतर आकर्षण बल कम होता है, ठोस के कणों के बीच की तुलना में गैस में सबसे कम होता है। तो ठोस द्रव गैस का जब ये बतलाएंगे तो उस टाइम में ये सब लिखाएंगे, समझाएंगे। अब हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं जो कि बतला दिए हैं। देखो ये तो बतला दिए हैं, अगले पार्ट में तुम लोग को पदार्थों का वर्गीकरण यानी कितने तरह के होते हैं ये बतलाना है, लेकिन इससे पहले ये क्वेश्चन को वैसे समझा ही दिए हैं, फिर भी एक बार समझा करके लिखा देंगे। ये पार्ट 10 की बात है, तब पदार्थ का वर्गीकरण बतलाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को लिख करके फिलहाल रखो।